इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में बीजेपी का दल केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला। बंगाल को लेकर दिल्ली में मुलाकात हुई। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोले प्रकाश जावड़ेकर, सीएम ने पोलिंग बूथ पर सभा की, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। जावड़ेकर ने कहा, हार देखकर अभी से कांग्रेस और ममता ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। ममता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया बोले, ममता बनर्जी ने धारा 144 के बीच जनसभा की, डायमंड हार्बर के उम्मीदवार पर भी हमला किया। टीएमसी का डेलीगेशन कोलकाता में चुनाव आयोग से मिला। पहले 2 चरणों में सुरक्षा बलों के रोल पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से पहुंचा। अश्विनी कुमार और अखिलेश सिंह भी रहे शामिल। इसी के सामने कांग्रेस से 3 बड़े मुद्दे उठाए। असम में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। बीजेपी लीडर की गाड़ी में ईवीएम पर भी उठाए सवाल। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले यशवंत सिन्हा का, बीजेपी के हथकंडों के बावजूद नंदीग्राम से ममता जीतेंगी। बंगाल के हुगली और मुरैपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा। अमित शाह ने ममता पर डायरेक्ट अटैक किया। बोले, ममता के गुंडे नंदीग्राम में कुछ नहीं कर पाए, आरामबाग में क्या करेंगे। बयाल टू बूथ को लेकर ममता का बड़ा बयान। कहा, गुंडे बंदूक लेकर आ गए थे, इसलिए जाकर बूथ पर बैठ गई। प्रधानमंत्री के दूसरी सीट वाले बयान पर ममता का पलटवार। बोली, आपकी पार्टी के सदस्यों के जैसी नहीं हूं। कूच बिहार की रैली में बोली ममता बनर्जी, नंदीग्राम से जरूर जीतूंगी, पीएम को चिंता करने की जरूरत नहीं। ममता ने बिना नाम लिए ओवैसी पर हमला बोला। बीजेपी से पैसे लेने का लगाया आरोप। कहा, उसे यहां आने ना दे। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने जनता पर सेंट्रल फोर्स के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। बोले, चुनाव आयोग फेल हुआ तो आंदोलन करेंगे। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता के लिए किसी सुरक्षित सीट की तलाश की अटकलों को किया खारिज। बीजेपी का माइंड गेम बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, ममता में हिम्मत है तो शुभेंदु की तरह कहे कि चुनाव हारी तो राजनीति छोड़ दूंगी। बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, नंदीग्राम में चुनाव हार रही है दीदी। अमित शाह ने कहा, पहले और दूसरे चरण में खिलाए कमल, 60 में से 50 सीट बीजेपी जीत चुकी है। अमित शाह ने कहा, 3T मॉडल चला रही है ममता। 3T का मतलब बताया, तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण। मोदी का विकास, विश्वास और व्यापार का 3V मॉडल है। हुगली के पुरसुराहा में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। सड़क पर जनसैलाब उमड़ा। पंचानताला के सौदेपुर तक रोड शो किया। फूलों की बारिश के बीच रथ पर सवार हुए मिथुन चक्रवर्ती। रोड शो के दौरान डांस किया। समर्थकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 41 जिंदा देसी बम मिलने से हड़कंप मचा। जंगीपुर के रेलवे ट्रैक के पास से पुलिस ने बरामद किए। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी कहने पर जताई आपत्ति। बंगाल की मातृशक्ति के अपमान का आरोप लगाया। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी की घेराबंदी को लेकर ममता को सलाह दी। कहा, महाराष्ट्र ने नया रास्ता दिखाया, इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जरूरत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम पर ममता पर अटैक किया। कहा, ममता दीदी अब चंडी पाठ कर रही हैं, पहले नहीं पड़ी जरूरत। नड्डा का विपक्ष पर तंज। कहा, जो पिछले 50 साल में मंदिर नहीं गए अब मंदिर जा रहे हैं। नड्डा ने राहुल को राजनीतिक सैलानी करार दिया। कहा, चुनाव के समय सैलानी की तरह आए और चाय बगान का फोटो लगाया। असम के करीमगंज में ईवीएम मामले में चुनाव आयोग पर बड़ा एक्शन। 4 पोलिंग ऑफिसर सस्पेंड हुए। चुनाव आयोग ने करीमगंज के बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग का लिया फैसला। कल रात असम के करीमगंज में निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाने पर बवाल हुआ था। लोगों की भीड़ ने गाड़ी पर हंगामा किया। आयोग ने कहा, पाथारकांडी सीट पर वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की कार खराब हुई। दूसरी कार में ईवीएम ले जाई गई। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में ईवीएम को ले जाया गया। प्रियंका ने कहा, शिकायतों पर गंभीरता से जांच करे चुनाव आयोग। असम ईवीएम मामले में राहुल गांधी की चुटकी। कहा, आयोग की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब, देश में लोकतंत्र की हालत खराब। असम ईवीएम कांड पर कांग्रेस हमलावर। सुरजेवाला ने पूछा, आयोग को पूरे असम में बीजेपी उम्मीदवार की ही गाड़ी क्यों मिली। सुरजेवाला ने कहा, चुनाव आयोग देश को बताए सच, बीजेपी के जिस उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिली थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, कांग्रेस पराजय की भाषा बोल रही है। असम के कलई गांव में ईवीएम छीनने की कोशिश, पुलिस ने रबड़ बुलेट दागे, 2 लोग घायल हुए। कन्याकुमारी की रैली में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल का वीडियो बनाया। वीडियो शेयर करके खुशी जताई। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ने वंशवाद का मुद्दा उठाया। बोले, हमारा फोकस विकास, लेकिन विपक्ष केवल वंश के बारे में सोचता है। तमिलनाडु के मदुरई में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। जलकट्टू के मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके को घेराव। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बोले, अम्मा के बाद राज्य में मोदी की वजह से स्वर्णकाल। एमके स्टालिन के दामाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड। घर सहित कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। बेटी के घर रेड से स्टालिन भड़के। परम्बलूर में कहा, मोदी को बताना चाहता हूं मैं कलंगर का बेटा हूं, छापे से डरने वाला नहीं। स्टालिन ने कहा, मैंने मीसा का सामना किया है, छापे मारकर एआईएडीएमके को डरा सकती है सरकार, मुझे नहीं।
तमिलनाडु के परम्बलोर में डीएमके चीफ स्टालिन का रोड शो, रैली में जनसैलाब। डीएमके नेता एमके मोहन के घर आयकर विभाग का छापा, मोहन बोले मेरे हाथ बिल्कुल साफ। विपक्षी नेताओं के घर छापेमारी पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी हारने लगती है तो रेड करवाने लगती है। केरल में भी पीएम मोदी ने रैली की, कहा यूडीएफ और एलडीएफ के शासन में लोग ऊब चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।